हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। जैसे कि अभी तक हमारी सीरीज कंटिन्यू हो रही है अबाउट द चैप्टर अमोनिया, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ उसका लैबोरेटरी प्रिपरेशन। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपका हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस के बाद हमने डिस्कस की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ में एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाइए, गो एंड वॉच दैट वीडियोस। नाउ टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद लास्ट टू प्रॉपर्टीज जो मैंने कहा था आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वो है आपकी सबसे पहली रिएक्शन ऑफ अमोनिया गैस विद एसिड्स। आखिर ये जो अमोनिया है जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे ये है आपके सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब अमोनिया आपका रिएक्ट करता है HCl से तो आप देख रहे हो सिंपल एडिशन हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका NH4 और साथ में Cl। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है जब अमोनिया और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो बनता है अमोनियम नाइट्रेट। सो NH4NO3 सिंपल कॉम्बिनेशन हो रहा है, सिंपल ऐड करना है। इसके बाद जब अमोनिया रिएक्ट करता है विद सल्फ्यूरिक एसिड तो यहाँ बनता है अमोनियम सल्फेट। तो आप देख सकते हो आपके पास 3 सॉल्ट्स बन रहे हैं। वन इज योर अमोनियम क्लोराइड, सेकंड इज अमोनियम नाइट्रेट, थर्ड इज अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। जब मैं बात करती हूँ एक्वस सोल्यूशन की, दैट मीन्स आप ध्यान रखिएगा कि अमोनिया जो है वो इन सब के साथ तो एडअप हो जाता है और प्रोडक्ट देता है, बट अमोनिया वाटर के साथ भी एडअप हो सकता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है। यही अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन्हीं एसिड्स के साथ रिएक्ट करके आपको सॉल्ट ऑफ वाटर देता है। तो जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl से कराते हो फॉर एग्जांपल तो आपको मिलता है NH4Cl विद वाटर। सेम प्रोडक्ट बनेंगे जो ऊपर बन रहे थे, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया को बेसिकली सपोर्ट कर रहे हो। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड से कराओगे तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा विद दी वाटर। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो बनेगा अमोनियम सल्फेट विद वाटर। तो दिस वाज अबाउट दी रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद द एसिड एंड साथ में आपका एक्वस सोल्यूशन भी आपने देख लिया कैसे बन रहा है। लास्ट प्रॉपर्टी जो इसकी आती है वो है आपकी वही सारी रिएक्शंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था चैप्टर आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री की रिएक्शंस। ये वही रिएक्शंस हैं जहां पर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहे थे विद वन ऑफ दी सॉल्ट। तो जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था फेरस सल्फेट का रिएक्शन जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे थे तो अमोनियम सल्फेट बन रहा था। यही अमोनियम सल्फेट साथ में आपका आपका फेरस हाइड्रोक्साइड बना रहा था जो डर्टी ग्रीन कलर का PPT दे रहा था और ये इनसॉल्युबल था। ये रिएक्शन कैसे करनी है क्या है ये मैंने पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको चैप्टर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो ताकि आपको ईजिली ये रिएक्शंस लिखने के लिए आ जाए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या फेरस सल्फेट, जो भी मेटल आप लेंगे उसी का आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में आपका ये अमोनियम एंड सल्फेट मिलेगा। ये PPT का कलर डर्टी ग्रीन होगा और ये इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट ऐसे ही फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो NH4Cl बनेगा। साथ में जो आप ले रहे होंगे यहाँ पे मेटल उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है जो कि आपका इनसॉल्युबल अगेन। ठीक है। फिर आता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट अब लेड ले रही हूँ तो लेड का ही हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में आपका अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है। इस यहाँ पर जो PPT का कलर होता है वो आपका व्हाइट होता है और ये इनसॉल्युबल होता है अगेन। यहाँ पर जो दो आपके सॉल्युबल सॉल्ट्स आएंगे वो है आपके जिंक नाइट्रेट सबसे पहला। तो यहाँ बन जाएगा जिंक का हाइड्रोक्साइड जो कि आपको व्हाइट जेलेटिनस PPT देगा और ये भी आपका सॉल्युबल होगा। साथ में सॉल्ट डिपेंड करेगा आपका अमोनियम जैसा सॉल्ट वैसा आपका प्रोडक्ट, तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। फिर आता है कॉपर सल्फेट जिसका रिएक्शन आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका अमोनियम सल्फेट एंड साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि होगा पेल ब्लू PPT और ये सॉल्युबल होगा। ठीक है। और जब इसकी रिएक्शन आप एक्सेस में कराओगे तो मैंने उस चैप्टर में भी आपको समझाया था यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है जिसका नाम है टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पे आपने देखा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन इन सॉल्ट्स हो रहा है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, आप ये याद रखिएगा जिस भी मेटल को आप लेंगे उसी का हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हो यहाँ पे बन रहा है और बचा हुआ जो ये सॉल्ट आपके पास बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। अमोनियम तो सब में कॉन्स्टेंट है ही है, साथ पे डिपेंड कर रहा है कैसा सॉल्ट आप ले रहे हैं। अगर अमोनियम बन रहा है यहाँ सल्फेट है तो अमोनियम सल्फेट, क्लोराइड है तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, एंड अमोनियम सल्फेट अगेन।
ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया विद द सॉल्युबल मेटल सॉल्ट। और इसी के साथ यहाँ पर इस चैप्टर में जो अमोनिया की आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो एंड होती हैं। बस एक टॉपिक आपका बचता है, वो है आपका यूजेस ऑफ अमोनिया। ना एज यू कैन सी कि मैंने बहुत सिंपल वे में आपके लिए यहाँ सारे यूजेस लिख दिए हैं। कई बार यहाँ से वन वर्ड बन जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज जो यहाँ पर अमोनिया का आता है वो है आपका, ये यूज़ किया जाता है आपका ऑसवर्ल्ड प्रोसेस में। ठीक है, तो सबसे पहला यूज़ आपके पास इसका यही है कि ये यूज़ किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑसवर्ल्ड प्रोसेस। दूसरा, आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हैं, जितने भी एक्सप्लोसिव्स आप फॉर्म करते हैं उसके लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका यहाँ पे आता है वो है कि लिक्विड अमोनिया को आप यूज़ करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट, जो कि आपका आइस प्लांट्स में यूज़ होता है। अमोनिया एक लैबोरेटरी रिएजेंट तो है ये तो आप लिख ही सकते हैं सब यूजेस में। इसके साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं रिमूव करने के लिए, जितने भी ग्रीस के स्टेन्स आपके कपड़ों पे पड़ जाते हैं उससे आप इसे यूज़ कर सकते हैं निकालने के लिए। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। इसके बाद जो इसका लास्ट यूज़ है वो है, ये प्रिपरेशन में काम आता है ऑफ अमोनियम अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस हैं जो आप आराम से यहाँ से लर्न कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है कि ये ऑसवर्ल्ड प्रोसेस में काम आता है, ये रेफ्रिजरेंट्स में काम आता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में काम आता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज है फॉर द वन वर्ड्स। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है। मैंने आपके साथ बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में, आप जितना चाहें उतना अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड नोट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओ और इसे रिवाइज करो। ठीक है, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच।